चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज होते क्या है। रिसोर्सेज वो मटेरियल और या सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं या उनका प्रोडक्शन करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद नोट्स एंड पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को किन बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। अब हम देखते हैं रिसोर्सेज को किन बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसमें आता है बायोटिक और एबायोटिक। फिर सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उसमें आता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें आता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर चौथा और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आता है पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके पार्ट्स को और इनको भी। एक बार इस टेबल को भी पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, इसको भी एक बार समझ लेना क्या कह रही है टेबल, और इसके कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे आगे। अब हम पहला डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें आता है बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। पहला है बायोटिक। बायोटिक में बेसिकली वो आते हैं जो ऑब्टेन होते हैं बायोस्फीयर से और जिनके पास लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना और फिशरीज और लाइव स्टॉक्स। अब हम डिस्कस करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कंपोज किए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, मतलब जिनके पास लाइफ नहीं होती, जैसे रॉक्स और मेटल्स, माउंटेन्स, ये सब। अगर हम बेसिकली याद करना चाहें तो बायोटिक्स वो होते हैं जिनके पास लाइफ होती है और एबायोटिक वो होते हैं जिनके पास लाइफ नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें दो आते हैं, एक आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यू किया जा सकता है या फिर रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, बेसिकली जिनको दोबारा बनाया जा सकता है फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर इसमें आता है सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। इन चीज़ों को हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे कट गए पेड़ पौधे कट गए तो उसको दोबारा हम उगाया जा सकता है। और बाकी विंड एनर्जी से हम एनर्जी बना सकते हैं, विंड से एनर्जी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। अब आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, जो कि दोबारा रिप्रोड्यूस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। जैसे हो गया मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, काफ़ी और चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो कि कह सकते हैं जो इंडिविजुअल मीन्स किसी सिंगल व्यक्ति के द्वारा ऑन करने वाली चीज़ है, जैसे कोई प्लॉट हो गया या कोई घर हो गया किसी का, वो एक ही आदमी के द्वारा उसको ऑन किया जाता है। फिर सेकंड होता है कमोडिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ऑन करे जाते हैं, जैसे कह सकते हैं हम पार्क हो गए और जैसे कोई पब्लिक स्पॉट हो गया, मीन्स कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ऑन करने वाली चीज़ों को हम बोलते हैं कमोडिटी ओन्ड रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि किसी भी नेशन के अंदर आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसके अंदर आता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन हो रहे हैं। फिर लास्ट है इसमें इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि इंटरनेशनल मीन्स कि इंटरनेशनल जो वो बनी हुई है, कह सकते हैं हम एक लॉ बॉडी बनी हुई है, उसके द्वारा ऑन करे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं बेसिकली, मतलब हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं पर हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। जैसे काफ़ी ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर विंड अच्छी चलती है, काफ़ी विंड का फ्लो होता है, काफ़ी तेज़ होता है, पर वहाँ पर जो है विंड के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं। बस इसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको डिटरमाइन किया जाता है, जिनका सर्वे किया जाता है कि जो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो डिटरमाइन करती है यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक मतलब मटेरियल्स होते हैं इन्वायरमेंट में जो कि पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, पर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम यूज़ करके या फिर जिसका इस्तेमाल करके हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है रिजर्व। मतलब रिजर्व बेसिकली बात करता है कि हमें रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन, बस इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो हमें पता है कि वो फ्री गिफ्ट है ऑफ नेचर। नेचर के द्वारा हमें जो है ये फ्री गिफ्ट मिला है, पर हम इसका यूज़ प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं काफ़ी मतलब लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, मीन्स एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, जितनी उसकी मतलब नीड होती है उस नीड से भी बढ़कर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इस रिसोर्सेज को रिच और पुअर में डिवाइड कर दिया गया है। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए या फिर इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, ताकि हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन उसका यूज़ कर सके, तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम या फिर ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। मीन्स एनवायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, ताकि फ्यूचर जो जनरेशन है इसका फ़ायदा उठा सके या उनकी नीड्स भी फुलफिल हो सके। अब हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट टॉपिक रिसोर्सेज प्लानिंग। ये बेसिकली बात करता है कि हम रिसोर्सेज का कैसे कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हम प्लान बनाते हैं, उसके लिए मैपिंग करते हैं कि कहाँ रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं और रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, या उससे क्या फ़ायदा हो रहा है या किस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, इस सब के बारे में बात करता है क्या, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं
तो बेसिकली जो ये है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड रिसोर्सेज। जो लैंड की रिसोर्सेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमें सपोर्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, वेजिटेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर या कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। इन सब चीज़ों के लिए जो ये लैंड रिसोर्सेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास लैंड है वो जो प्रेजेंट लैंड है वो काफ़ी लिमिटेड साइज़ में है हमारे पास, मीन्स अर्थ पे काफ़ी लिमिटेड साइज़ में लैंड प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करने वाले लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। लगभग 43% जो है लैंड वो प्लेन है, मीन्स उस पर एग्रीकल्चर भी होता है, इंडस्ट्री सेटअप भी हैं। और लगभग 30% लैंड जो है वो माउंटेन से कवर है और लगभग 27% जो लैंड है वो प्लेट्यू रीजन से कवर्ड है और जहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं या फिर फॉरेस्ट है वहाँ पर। ये था लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पेड़ पौधे काटना या फिर माइनिंग करना, इन चीज़ों से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो ये लैंड डिग्रेडेशन है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली अगर हम किसी चीज़ की माइनिंग कर रहे हैं कुछ नेक्स्ट लेवल या एक्सट्रीम लेवल पर, तो उसके लिए हमें माइनिंग कम करनी पड़ेगी लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। और ग्रासिंग, जो ओवर ग्रासिंग कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जो चीज़ हम एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हैं इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल होगा। या फिर हमें और जो अनफर्टाइल लैंड है उसको भी फर्टाइल बनाना पड़ेगा, उस पर भी एक्टिविटीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। मीन्स जो सॉइल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है सॉइल। और ये काफ़ी हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो होने में। और जो अर्थ पे रह रहे हैं लिविंग ऑर्गन्स हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं उनको भी लाइफ प्रोवाइड करवाता है, उनको भी हेल्प करता है अपनी लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए। हम डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। मीन्स जो सॉइल है उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करा गया है। जैसे उसके कलर के बेसिस पर करा गया है, उसके थिकनेस के बेसिस पर करा गया है और जो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर करा गया है। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप्स के सॉइल्स होते हैं। सॉइल्स के टाइप्स को जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पर प्लस इंस्टाग्राम पर और क्वेश्चंस को जानने के लिए। और सॉइल है एलुवियल सॉइल। ये बेसिकली मिलती है कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर्स के उस पर। और ये बेसिकली काफ़ी अच्छी फर्टाइल लैंड है जो कि यूज़ करी जाती है किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट सॉइल डिस्कस करने वाले ब्लैक सॉइल। ये इसका कलर जो होता है ब्लैक कलर होता है और ये बेसिकली यूज़ करी जाती है किसके लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। मतलब इस सॉइल पे ना कॉटन का प्रोडक्शन होता है और ये बेसिकली मिलती कहाँ है, महाराष्ट्र और मेवाड़, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पर भी कॉटन की प्रोडक्शन होता है लगभग उस एरिया में ये सॉइल पाई जाती है। और ये बेसिकली किस रिवर के साथ आती है, ये आती है गोदावरी और कृष्णा रिवर। और ये क्ले मटेरियल्स वगैरह इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम सॉइल डिस्कस करने वाले रेड एंड येलो सॉइल। ये बेसिकली उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, बेसिकली ईस्टर्न और साउदर्न एरिया में, साउदर्न डिकन प्लेट्यूज, मीन्स नीचे साउथ के एरिया की बात कर रहे हैं हम, जो कि हो गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथ पार्ट्स, और जो है ये गंगा प्लेन्स में उसके साथ आती है। और क्या इसमें बस यही है, इसी को याद रखना है कि ये कौन कौन से एरिया पाई जाती है, ईस्टर्न और साउदर्न। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू में अगर बात करते हैं कौन कौन से स्टेट्स में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो साउदर्न के स्टेट्स हैं उनमें। नेक्स्ट सॉइल डिस्कस करना है लेटेड सॉइल। ये बेसिकली सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी होता है, टेम्परेचर हाई होता है। ये बेसिकली बात कर रहे हैं हम साउथ एरिया, साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश सेंट्रल और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। ये मतलब जो ऊपर इलाके, ऊंचे इलाके और जो साउदर्न है जहाँ पर रेन काफ़ी होती है, ये उस इलाकों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये लेटेड सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल है एरिड सॉइल। ये बेसिकली मतलब उस मट्टी की बात कर रहे हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसको मतलब पानी दिया जाता है तो इस पर फिर खेती होती है, मींस इसमें काफ़ी लैक ऑफ मॉइस्चर, मतलब काफ़ी ड्राई होती है, सूखी बिल्कुल मट्टी होती है। यहाँ पर इरीगेशन, लैक ऑफ इरीगेशन होता है, इसको इरीगेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, फिर इस पर कल्टिवेशन होता है। बस यही है, इसमें कुछ खास नहीं। नेक्स्ट और लास्ट सॉइल के बारे में डिस्कस करने वाले जो कि फॉरेस्ट सॉइल। नाम से पता चल रहा है कि मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पर जैसे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा उगते हैं। ये बेसिकली बात करें जहाँ पर सिग्निफिकेंट रेनफॉल होती है, मतलब हिली एरियाज़ की बात कर रहे हैं, माउंटेन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बारिश होती है और वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। उस जो वो सॉइल होती है उसी को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आज की वीडियो में डिस्कस किया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आज की वीडियो में डिस्कस किया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।